कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 52 से 72 तक मुख्य रूप से भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ये सभी पार्ट 5 द यूनियन में आते हैं। इन्हें आसान और विस्तृत रूप में समझाया गया है। आर्टिकल 52 से 72 तक विस्तृत व्याख्या। आर्टिकल 52 भारत का राष्ट्रपति। भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। आर्टिकल 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति। केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग स्वयं या अपने अधीन अधिकारियों के माध्यम से करता है। वास्तविक रूप से ये शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर प्रयोग होती हैं। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। इसमें शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुद्दुचेरी के विधानसभा सदस्य। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति चुनाव की पद्धति। चुनाव प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधित्व को संतुलित रखने के लिए विशेष पद्धति से होता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली का प्रयोग होता है। मतदान गुप्त मतदान से होता है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। वो इस्तीफा दे सकता है उपराष्ट्रपति को या महाभियोग यानी इम्पीचमेंट द्वारा हटाया जा सकता है। आर्टिकल 57 पुनः चुनाव की पात्रता। कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान में पुनर्निर्वाचन की कोई सीमा नहीं है। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति बनने की योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तें। राष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। राष्ट्रपति को सरकारी आवास और वेतन मिलता है। वो कोई अन्य लाभ का पद नहीं ले सकता। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। शपथ में संविधान की रक्षा और देश की सेवा करने का वचन होता है। आर्टिकल 61 महाभियोग यानी इम्पीचमेंट। यदि राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे हटाया जा सकता है। प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जाता है, विशेष बहुमत से पारित होता है, दूसरा सदन जांच करता है। यदि वहां भी पास हो जाए तो राष्ट्रपति पद से हट जाता है। आर्टिकल 62 रिक्त पद को भरना। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना चाहिए। चुना गया राष्ट्रपति पूरा 5 वर्ष का कार्यकाल करेगा। आर्टिकल 63 उपराष्ट्रपति। भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 64 राज्यसभा का पदेन सभापति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करता है। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य निर्वाचित प्लस मनोनीत। पद्धति सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। कार्यकाल 5 वर्ष। इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पास कर हटाया जा सकता है। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति पद रिक्त होने पर चुनाव। पद खाली होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। आर्टिकल 70 अन्य परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्य। संसद कानून बनाकर तय कर सकती है कि विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति के कार्य कौन करेगा। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव विवाद। चुनाव से जुड़े विवादों का निर्णय सुप्रीम कोर्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अंतिम होता है। आर्टिकल 72 क्षमा शक्ति पार्डन पावर। राष्ट्रपति को दंड में राहत देने की शक्ति होती है। ये कर सकता है पार्डन पूरी सजा माफ, कॉम्यूटेशन सजा बदलना, रेमिशन सजा कम करना, रेस्पाइट विशेष परिस्थितियों में राहत, रिप्रीव सजा को कुछ समय के लिए रोकना। ये विशेष रूप से लागू होता है मृत्युदंड, डेथ सेंटेंस, सैन्य न्यायालय के मामलों, केंद्रीय कानूनों के अपराधों में। आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
केंद्र सरकार यानी यूनियन की कार्यपालिका शक्ति उन विषयों तक फैली होती है जिन पर संसद कानून बना सकती है। ये शक्ति उन मामलों में भी लागू होती है जहां भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संधियों या समझौतों को लागू करना होता है। लेकिन जहां राज्य को भी अधिकार दिया गया है, वहां केंद्र की शक्ति सीमित हो सकती है। पिन पॉइंट सरल शब्दों में, केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति यूनियन लिस्ट और संसद के कानूनों वाले विषयों तक लागू होती है। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। राष्ट्रपति एक बार सलाह को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन यदि मंत्रिपरिषद फिर वही सलाह दे तो राष्ट्रपति को उसे मानना पड़ता है। आर्टिकल 75 मंत्रियों की नियुक्ति और पद की शर्तें। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। मुख्य बातें, मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मंत्री बनने के बाद यदि कोई व्यक्ति 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य नहीं बनता तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। मंत्रियों को वेतन और भत्ते मिलते हैं। आर्टिकल 76 भारत का महान्यायवादी। भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार महान्यायवादी होता है। इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। योग्यता वही योग्यता होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। कार्य सरकार को कानूनी सलाह देना, अदालतों में सरकार का पक्ष रखना। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्यों का संचालन। भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। राष्ट्रपति नियम बनाता है जिससे तय होता है कि सरकारी कार्य कैसे संचालित होंगे और किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के मुख्य कर्तव्य है मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना, प्रशासन और कानून से संबंधित मामलों की सूचना राष्ट्रपति को देना, यदि राष्ट्रपति कहे तो किसी मंत्री के निर्णय को पूरी मंत्रिपरिषद के सामने रखना। पिन पॉइंट सरल शब्दों में, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी यानी लिंक होता है।